छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य जो अपनी खनिज संपदा और कोयले की खदानों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज इन खदानों से उठने वाले धुएं के बीच एक और आंकड़ा है जो तेजी से ऊपर जा रहा है। ये आंकड़ा है बेरोजगारी का। राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज सरकारी आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त 15,47,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। ये महज एक संख्या नहीं है, ये 15 लाख परिवारों की उम्मीदों का वो हिस्सा है जो पिछले 2 सालों में और ज्यादा मायूस हुआ है। जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वादा डबल इंजन की रफ्तार का था, लेकिन सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि रफ्तार रोजगार मिलने की नहीं बल्कि बेरोजगार होने की बढ़ी है। दिसंबर 2025 के आंकड़े एक डराने वाली तस्वीर पेश करते हैं। पिछले 2 सालों में यानी जब से राज्य में नई सरकार आई है, बेरोजगारी के रजिस्टर में 4 लाख नए नाम जुड़ गए हैं। अगर हम इसे हर महीने के हिसाब से देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। छत्तीसगढ़ में हर महीने औसतन 17,000 युवा बेरोजगार की कतार में शामिल हो रहे हैं और इसके बदले में सरकार उन्हें क्या दे रही है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर महीने औसतन सिर्फ 400 लोगों को नौकरी मिल पा रही है। 17,000 की भीड़ के सामने 400 की नौकरी, ये आंकड़ा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा भी नहीं लगता। सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी है, ये खुद सरकार के मंत्रियों के जिलों को देखकर समझा जा सकता है। राज्य के रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब हैं, जिनके कंधों पर युवाओं को काम दिलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन विडंबना देखिए, खुद उनके ही जिले में यानी राजधानी रायपुर में 88,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार बैठे हैं। जब रोजगार मंत्री के अपने घर में 88,000 युवा काम की तलाश में भटक रहे हो तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दुर्ग जिले में ये आंकड़ा 1,07,000 को पार कर गया है। बिलासपुर में 1 लाख से ज्यादा युवा कतार में है। जांजगीर चांपा और राजनांदगांव जैसे जिलों में भी हालात अलग नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ सरकारी नौकरियों का नहीं है, सवाल उस औद्योगिक नीति का भी है जिसके तहत बड़ी कंपनियों को छत्तीसगढ़ की जमीन, पानी और कोयला दिया जाता है। शर्त होती है स्थानीय लोगों को रोजगार देने की, लेकिन क्या ये शर्त पूरी हो पा रही है? न्यूज वेबसाइट द सूत्र की एक पड़ताल बताती है कि बड़ी बड़ी पावर कंपनियां और सीमेंट प्लांट जो छत्तीसगढ़ की छाती से संसाधन निकाल रहे हैं, वे स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में कंजूसी बरत रहे हैं। आंकड़े देखिए, महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन कंपनी जैसी बड़ी कंपनी ने भी स्थानीय स्तर पर महज 21 लोगों को रोजगार दिया है। छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन में ये संख्या 217 है। जिंदल पावर और जिंदल स्टील जैसी दिग्गज कंपनियों के आंकड़े भी कुछ 100 में सिमटे हुए हैं। अंबुजा सीमेंट ने कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन लाखों की बेरोजगारी के सामने ये नाकाफी है। कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, कोयला बाहर जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा वहीं खड़ा है खाली हाथ। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति के पीछे कई वजह हैं। औद्योगिक निवेश की धीमी गति, सरकारी भर्तियों का अटकना और निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए अवसरों की कमी। युवा कह रहे हैं कि सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजों पर सिमटी है, जमीन पर सन्नाटा है। अब सबकी निगाहें टिकी है राज्य सरकार के तीसरे बजट पर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जल्द ही अपना बजट पेश करने वाले हैं। 15 लाख बेरोजगार युवाओं को उम्मीद है कि मंत्री जी के बजट वाले सूटकेस से इस बार सिर्फ वादे नहीं बल्कि कोई ठोस रोजगार मॉडल निकलेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ का युवा अप्रैल 2024 के 11 लाख के आंकड़े से बढ़कर दिसंबर 2025 में 15 लाख की भीड़ बन चुका है। सवाल यही है, क्या भीड़ और बढ़ेगी या सरकार इस पर कोई ब्रेक लगा पाएगी? अब सवाल आपसे है, क्या आप भी उन 15 लाख युवाओं में शामिल हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, या फिर आपके परिवार में कोई इस कतार में खड़ा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।